ये है महिंद्रागुरु.com, द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस और आप देख रहे हैं न्यूज़ फीवर। सबसे पहले और सबसे तेज़ खबर। आइए चलते हैं 14 जून की पहली सुर्खी पर। बैरिएट्रिक सर्जन शशांक एस शाह को मधुमेह रोगियों की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के विवियन फॉन्सेका अवार्ड 2016 से नवाजा गया है। गौर करें कि ये जो अवार्ड है सबसे सर्वोच्च सम्मान है इस क्षेत्र के अंदर। अगर यहाँ सवाल की बात करें, सवाल बेहद सरल बनेगा। सवाल बनेगा कि किसको इनमें से मधुमेह रोगियों की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने विवियन फोंसेका अवार्ड दिया है। इसका उत्तर है विकल्प 5 जो है शशांक शाह। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी डीबीएस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में अनियमित सुधार की स्थिति अभी जारी रहेगी और चालू वित्त वर्ष 16-17 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 15-16 के 7.6% से बढ़कर 7.8% हो जाएगी। डीबीएस एक डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर यानी सिंगापुर का एक बैंक है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो सर्वेज हुए बाय डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उसके बाद डीबीएस ने भी अपना एक प्रेडिक्शन किया है भारत की जीडीपी के बारे में। आइए देखते हैं इस पे सवाल क्या बन सकता है। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी डीबीएस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में अनियमित सुधार की स्थिति अभी जारी रहेगी और चालू वित्त वर्ष 16-17 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 15-16 की 7.6% से बढ़कर कितनी हो जाएगी, यानी मैक्सिमम जो उसकी परसेंटेज है वो कितना एक्सपेक्टेड है। विकल्प 2 यानी कि 7.8% इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। चीन ने वैश्विक नौवहन और पोजिशनिंग नेटवर्क में सहयोग के लिए बाइडू नौवहन प्रणाली का 23वां उपग्रह लॉन्च किया। इस उपग्रह को दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआ प्रांत के शीचोंग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के प्रक्षेपित किया गया। इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3C रॉकेट लॉन्चर के जरिए ले जाया गया। अगर इसे हम अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जो नाविक उपग्रह था उससे काफ़ी संबंधित है। अगर भारत को पीएसएलवी लॉन्चर ने लॉन्च किया आईआरएसएस की 7 सैटेलाइट्स को, तो यहाँ लॉन्चर था आपका लॉन्ग मार्च 3C। अगर यहाँ बात करें सवाल क्या बन सकता है, तो सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किसे या किस उपग्रह का हाल ही में चीन ने अपने वैश्विक नौवहन और पोजिशनिंग नेटवर्क में सहयोग के लिए प्रक्षेपण किया। इसका उत्तर है तीसरा जो है 23वां बाइडू सैटेलाइट। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने चीन की सुन यू को 3 गेम के रोमांचक फाइनल में हराकर अपना दूसरा ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर सीरीज खिताब जीता। और इससे जो बहुत समय से एक तरह का सूखा पड़ा हुआ था इनके मेडल्स के में, वो भी जाके कहीं ना कहीं टूटा है। ये साइना नेहवाल का इस वर्ष का पहला खिताब है। और अगर ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज की बात करें तो ये दोनों 2014 में पहला जीता था और 2016 में जाके इन्होंने दूसरा जीता। दूसरा जो चीन की सुनियो है, जो वहाँ की प्लेयर है, शटलर हैं बहुत बड़ी फेमस, ये इस समय विश्व में इनकी जो रैंकिंग है वो 12वीं है। आइए देखते हैं इस पे सवाल क्या बन सकता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपने दूसरे ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता। विकल्प चौथा यानी कि साइना नेहवाल इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। लुइस हैमिल्टन ने 5वीं बार और लगातार दूसरी बार कनाडा ग्रांड प्री का खिताब जीता। हाल ही में अगर हम बात करें तो पिछले 5 रेसों में कई रेस निको रॉसबर्ग ने और कई रेसें लुइस हैमिल्टन जीती हैं। और अभी जो स्थिति है ड्राइवर्स कैटेगरी की, जो इनका एक स्थान है, उसमें दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन और पहले स्थान पर इन्हीं के टीममेट निको रॉसबर्ग हैं। अगर यहाँ सवाल की बात करें, सवाल बनेगा किसने 5वीं बार लगातार दूसरी बार कनाडा ग्रांड प्री का खिताब जीता। इसका उत्तर है विकल्प 5 लुइस हैमिल्टन। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश को स्वच्छ ऊर्जा की राजधानी बनाने की प्रतिबद्धता के मद्देनजर सौर ऊर्जा से चलने वाले 65,000 पंप लगवाकर भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये निश्चय बहुत ही अच्छी बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे ऐसे यूनिक इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसमें, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है और वो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में आ सकता है। वैसे जो टारगेट था, जो उद्देश्य था, वो 1 लाख पंप लगवाने का था, लेकिन हमने ऑलमोस्ट उसको कहीं ना कहीं अचीव कर लिया है। आइए देखते हैं इस पर सवाल क्या बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश को स्वच्छ ऊर्जा की राजधानी बनाने की प्रतिबद्धता के मद्देनजर सौर ऊर्जा से चलने वाले कितने पंप लगवाकर भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया।
सो विकल्प 2 यानी कि 65,000 इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारतीय पुरुष 4 गुणा 400 मीटर रिले टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्प्रिंट और रिले टीम कप में 3 मिनट 2:17 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस तरह उन्होंने बैंकॉक में 1998 एशिया खेलों में बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। और एक अच्छी खबर है, होने वाले अब जो रियो ओलंपिक्स है, उम्मीद करते हैं कि क्वालिफाई भी कर जाएंगे और वहाँ पर भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सवाल की बात करें अगर यहाँ पर, तो भारतीय पुरुष की कौन सी रिले टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्प्रिंट और रिले टीम में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? इसका उत्तर होगा विकल्प 2 जो है 4 गुना 400 मीटर। इसी के साथ हमारी जो आज की सुर्खियाँ थी वहाँ समाप्त होती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सुर्खियाँ सवालों के रूप में आने वाले पेपर्स में आपको दिखेंगी। हमारे जो वीडियोस हैं, चाहे वो कंटेंट हो, वो सब इसी बेसिस पर है कि कहीं ना कहीं पेपर में सवाल आए वो वहीं से आए या फिर कॉन्सेप्ट वहाँ का हो। अगर हम एग्जांपल दें तो UIIC का जो बूस्टर था, करीब 70% उसमें से जो कॉन्सेप्ट थे उन्हीं में से सवाल बन के सामने आए इस बार के UIIC के पेपर में। इसी सोच के साथ कि आप हमेशा सफल रहें लाइफ में और अपने करियर में, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता। धन्यवाद।